5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने आज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज चुनाव की तिथि ऐलान के बाद से ही उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां से उनकी विदाई तय है और 5 राज्यों में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी और ये लोकसभा चुनाव के पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जिस तरह से अभी कर्नाटका में भारी पराजय का सामना बीजेपी को करना पड़ा, उसी तरह से इस 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भी भाजपा हारेगी और 2024 की विदाई की सेमीफाइनल का रिजल्ट 3 दिसंबर को आ जाएगा। बीजेपी कह रही है कि जेपी नड्डा कह रहे हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। कर्नाटका में भी ये कह रहे थे बजरंगबली का नाम लेकर के वोट देने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, चारों ओर चाहे देश का गरीब हो, मजदूर हो, नौजवान हो, किसान हो, आम जनता हो, सब परेशान हैं। और बीजेपी ने जिस तरह से जनता के साथ धोखा और विश्वासघात किया है, उसका बदला लेने का समय ये चुनाव आ गया है और इस चुनाव में जनता सूद और ब्याज के साथ बदला लेगी। जेडीयू प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह कह रहे हैं कि जो कास्ट सेंसस है, वो कमंडल जो पॉलिटिक्स है उससे ऊपर के है। भाई, निश्चित रूप से ये जातीय आधारित गणना के सर्वे कार्य का रिपोर्ट जिस तरह से नीतीश तेजस्वी की सरकार ने ला दिया सामने, अब पूरे देश में केंद्र सरकार पर इसका दबाव है और ये हमारी जो मांग है कि केंद्र की सरकार कराए अगर हिम्मत है तो ये जातीय जनगणना के सर्वे कार्य में जिस तरह से बाधा और अड़ंगा पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया है, ये बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना होगा और जो भी योजनाएं बनेगी उसका लाभ उन तबकों को मिलेगा, वंचितों को, पीड़ितों को, शोषितों को उसका लाभ मिलेगा। ये असली लड़ाई है। और अभी देखिए, बहुत सारे राज्यों में वहाँ की सरकारें ऐलान कर रही हैं कि हम कराएंगे, लेकिन ये तो नीतीश तेजस्वी की सरकार की उपलब्धि है। उन्होंने देश के सामने, केंद्र सरकार के सामने एक नज़ीर पेश किया है। अब इसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी चारों खाने चित्त है, केंद्र की सरकार घबराई है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जो मनमोहन लेड गवर्नमेंट था वो एंटी ओबीसी था। मनमोहन सिंह की सरकार के मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि मुसलमानों का जो प्राकृतिक संसाधन है इंडिया का, उस पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन हम तो इक्वल राइट दिलवा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये मुसलमानों और हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों का सवाल नहीं है। सवाल है देश की जनता का, आम जन का, गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, जो समाज के विकास के मुख्य धारा से पीछे छूट गए, अंतिम पायदान में बैठे हैं, उनके हित की बात कोई कर रहा है तो वो बिहार मॉडल सबको देखना चाहिए। आज देश में इसकी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जब चक्रव्यूह में फंस गई है, नीतीश तेजस्वी की गुगली में फंस गई है, तो अब वो तरह तरह की दलील दे रही है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा जो ओबीसी हो, हमारे अति पिछड़े समाज, महादलित समाज के भाई, दलित समाज के भाई जो भी हैं, सबके हितैषी, सबके हित के लिए काम करने वाला, सोचने वाला नीतीश तेजस्वी सरकार है। उन्होंने ये जातीय जनगणना सर्वे कराकर दिखा दिया। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरोप मेरे ऊपर लगा रही है, हमारी सरकार के ऊपर लगा रही है कि जिस जाति की ये सरकार है, मतलब तेजस्वी यादव जो कि नीतीश कुमार जिस जाति से बिलोंग करते हैं, उसकी संख्या ज़्यादा दिखाई गई। तो ऐसा नहीं है, कुर्मी की संख्या जो वास्तविकता है वही दिखाई गई है, जो यादव की संख्या है वही दिखाई गई है। बिल्कुल सही बात है। अगर जो लोग आज संख्या पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनका कम है, उनका ज़्यादा है, ये पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से, ये तकनीकी रूप से पूरी तरह से प्रमाणिक तौर पर ये सर्वे कार्य कराया गया, उसका रिपोर्ट दिया गया है। ये हमारे विरोधी बीजेपी के लोग इस पर सियासत कर रहे हैं। कुछ लोग बेवजह का सवाल खड़े कर, अगर ऐसा होता
तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस जाति से आते हैं उनकी संख्या कम है, उसको भी ज़्यादा करके दिखा दिया जाता। ऐसा नहीं है, जिसका जितना संख्या है उसके आधार पर ही ये रिपोर्ट लाई गई है। जातिगत जनगणना को उपेंद्र कुशवाहा भ्रामक बता रहे हैं कि ये जातियों में रोष फैलाएगा, और इसको लेकर के मैं 11 तारीख को पूरे जो बिहार के ज़िले हैं 38 जिले वहाँ में प्रोटेस्ट करने वाला हूँ। नहीं भाई, ये रोष क्यों फैलेगा? ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ की, ये लड़ाई है उन तबकों के लिए, वंचितों शोषितों के हक और हकूक़ के लिए। तो उनको क्या पता, वो जिनके आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिनके गोद में जा बैठे हैं, तो वो सारा अपना भूल गए। जो लड़ाई समाजवाद का और जो पहले हम लोगों के साथ थे उन्होंने लड़ी थी, आज बीजेपी के गोद में बैठकर बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं।